राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से बाबा बालकनाथ योगी जीते। आज लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल नहीं दिया था, इसीलिए बहुत अटकलें तब भी हुई थी, लेकिन इस्तीफा उन्होंने दे दिया। फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि 39 साल उनकी उम्र है बाबा बालकनाथ योगी की। क्यों आज राजस्थान के सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बालकनाथ योगी की हो रही है। नया सीएम बन रहे हैं ना। सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। क्या बाबा बालकनाथ योगी बनेंगे राजस्थान के नए सीएम? बाबा बालकनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के मायने क्या है? क्या राजस्थान में हिंदुत्व के चेहरे को लाने की तैयारी हो रही है? राजस्थान में सीएम के सस्पेंस को लेकर आज 5वां दिन है और 5वें दिन अचानक से बाबा बालकनाथ योगी के नाम को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हुई है। तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो आज बाबा बालकनाथ ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरा बड़ा कारण आज बाबा बालकनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग भी हुई है। तो क्या राजस्थान के सीएम के लिए अगला नाम बालकनाथ का होगा? वैसे बालकनाथ सीएम के दावेदारों में पहले से शुमार है। आपको बता दें कि बीजेपी के हिंदू पोस्टर बॉय हैं। आज तक के सर्वे में बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा साबित हुए। ओबीसी यादव समाज से आते हैं। लोग इन्हें राजस्थान का योगी कहते हैं। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा था। इनमें से 12 सांसद विधानसभा चुनाव में विजयी रहे। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सांसद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। कल 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया था। अब इसमें बालकनाथ का भी नाम जुड़ा है। बाबा बालकनाथ योगी के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनकी फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि दिखाई देती है। उम्र भी 38 साल है। जैसा कि बीजेपी से खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री युवा और चौंकाने वाला चेहरा होगा। तो क्या वो बालकनाथ ही होंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी जिम्मेदारी देगी तो आप उसको लेने के लिए तैयार? जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम ग्रस्त जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे। बालकनाथ योगी राजस्थान की 11 विधानसभा सीट से आते हैं। बीजेपी ने उन्हें खास मकसद से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया। इसी वजह से उन्हें राज्य में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुटकी लेते हुए बाबा बालकनाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये राजस्थान के नए सीएम बनने वाले हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना। इस पर बालकनाथ असहज हो गए। राजस्थान के सीएम बनते हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना। सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नाथ संप्रदाय के पीठ गोरखधाम के महंत है, तो बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत। वो महज 6 साल की उम्र में आध्यात्म की दुनिया में चले गए। आज तक अलवर में उनके गांव पहुंचा और उनके परिवार से बात की। देखो, हमें तो उम्मीद है ये सेवा के लिए हमने तो दिया था, है ना। और अब उनको क्या जिम्मेवारी सेवा मिलती है, आगे किस रूप में करते हैं, वो तो परमात्मा जाने, या वो खुद जाने, या वो करवाने वाले जाने। आपका बेटा सांसद के बाद विधायक बन चुका है और सीएम की दौड़ में भी शामिल है, क्या लगेगा? बढ़िया लाग रहा है, देश की सेवा करेगा आराम से। क्या मन में क्या है दादी? हम तो न जाना सा मुख्यमंत्री बने, हमारी सबकी हवा करे, उनकी सेवा करे, देश की सबकी। हम तो बहुत खुश हैं। हमें तो कोई स्वार्थ है नहीं, निस्वार्थ भाव से पूरे राजस्थान की जनता की और सभी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तिजारा की जनता का और सब लोगों की सेवा करेंगे। वो जैसा भी जो भी पद मिलेगा उनके ऊपर दुनिया की नजरों में खड़े उतरेंगे। बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ तो स्नातक थे, लेकिन बालकनाथ 12वीं पास है। पहली बार 2019 में वो अलवर के सांसद बने थे। ये उनका पहला ही चुनाव था और अब वो दूसरा चुनाव विधायकी का जीते हैं। बाबा बालकनाथ
ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जब उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भरा तो अपने 45,000 रुपए घोषित किए। साथ ही ये भी बताया कि सांसद के वेतन के तौर पर उन्हें जो पैसा मिला वो दिल्ली की पार्लियामेंट में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जमा है। बाबा बालकनाथ राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हैं। जब उन्हें सांसद होने के बाद भी विधायक चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान के तिजारा भेजा गया तो कयास लगने लगे कि बीजेपी हाईकमान ने उनके लिए कुछ खास योजना बना रखी है। आज तक ब्यूरो।